हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर 3। और हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है मोशंस ऑफ द अर्थ, है ना, पृथ्वी की गति। और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है, ठीक है, उसके दो मोशन होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, है ना। हमने ये फर्स्ट वीडियो में ही हमने ये पढ़ा था। तो फर्स्ट मोशन क्या था? फर्स्ट मोशन अर्थ का था रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब बारी है अर्थ के सेकेंड मोशन के बारे में पढ़ने की। तो सेकेंड मोशन है अर्थ की रिवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि परिक्रमण, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर को आगे पढ़ाने से पहले, ठीक है, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप सभी मुझे एक चीज़ बताइए कि आप सभी सीजन्स तो जानते हैं ना। हम सब बचपन से ही सीज़न के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आपको एलकेजी यूकेजी में ही सीज़न के बारे में बताया जाता है कि विंटर सीज़न, समर सीज़न, ऑटम सीज़न एंड स्प्रिंग, है ना। आपको ये बचपन से ही चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन बच्चों, आप मुझे बताइए कि क्या कभी भी आपने ये सोचा कि ये कैसे होता है कि विंटर आता है, फिर समर आ जाता है, फिर स्प्रिंग है, फिर ऑटम है ना। ये जो साइकिल है, ये सीज़न चेंज कैसे हो जाता है, ये साइकिल जो है ये कैसे चलती है ना। ये सोचने वाली चीज़ है ना। कभी सोचते हैं आप लोग कि कैसे अभी समर थी और समर के बाद अब देखिए धीरे धीरे विंटर स्टार्ट होने लगा ना। तो ये कैसे होता है? तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, जो सीज़न चेंज होता है, तो ये किस वजह से होता है? ये होता है रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो आज हम इसे यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, ठीक है। It takes 365 and 1/4 days, 1 year, to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, पृथ्वी की दूसरी गति सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, यानी कि ऑर्बिट में, है ना। उसे परिक्रमण कहते हैं, हिंदी में परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष या 365 और 1/4 दिन में, डे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 365 एंड 1/4 डे, ठीक है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, है ना। हम मानते हैं ना। जैसे ही आपसे कोई पूछता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो हम लोग एकदम फटाफट बोल देते हैं 365 डेज। तो ये हमने क्यों ऐसे अपनी सुविधा के लिए हमने क्या किया है कि 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। जो 1/4 डे है वो हम इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year which 366 days is called a leap year, है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका जो बर्थडे होगा वो लीप ईयर में आता होगा, है ना। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। ओके, चलिए अब इसको भी देखते हैं। आइए, तो अब हमें यहाँ क्या बताया जा रहा है बच्चों? देखिए, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, है ना।
जो 6-6 घंटे हम छोड़ते जाते हैं वो क्या होता है 4 साल में 1 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को, जो बढ़ा हुआ दिन है, जो एक्स्ट्रा डे होता है, उसे फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है ना। हर 4 साल पे लीप ईयर होता है ना। चलिए, तो ऐसा क्यों होता है ये आप समझ गए। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं या डे होते हैं, उसे लीप वर्ष यानी लीप ईयर कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लीप ईयर होगा वो कब होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखें, आगे क्या है। देखिए, फ्रॉम द फिगर 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. Notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction. A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. है ना। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, तो सीजन चेंज क्यों होते हैं बताइए। क्योंकि अर्थ का जो पोजिशन है उस चेंज जब होता है उसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो आइए अब देख लेते हैं। देखिए, फिगर 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, अपने ऑर्बिट पे घूमती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन यानी कि सीजन्स में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए आइए एक बार हम लोग डायग्राम में भी थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हम आपके बुक में भी देखेंगे, फिगर 3.3 भी देखेंगे। देखिए, ये देख रहे हैं, ये है हमारा सन। ठीक है बच्चों, मेरे डायग्राम पे प्लीज मत जाइएगा, आप सिर्फ जो मैं बता रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सन, ये है हमारा अर्थ। ठीक है, और ये क्या है, ये है ऑर्बिट। ठीक है ना, ये है ऑर्बिट, एक फिक्स्ड पाथ जिसपे कि जो हमारा अर्थ है वो चारों ओर, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, ऐसे घूमती रहती है। और आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ऐसे नहीं घूमती है ना, ऐसे घूमती है। ठीक है, तो इस डायग्राम का एरो जो है उसको भी आप ध्यान से देखिए। तो आप देखिए, जो सीजन है वो बताया जा रहा है ना कि जो अर्थ की जो पोजीशन होती है सन की तरफ, उसकी वजह से चेंज होता है ना, हमने ये पढ़ा। तो अब देखिए, मान लीजिए जो ये अर्थ है और ये सन है, तो अब जब अर्थ ऐसे घूम रही है, इसका रिवोल्यूशन हो रहा है, ये सूर्य की परिक्रमा जब कर रही है, तो जो पार्ट, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, जो पार्ट घूमते घूमते जो पार्ट सूर्य के तरफ ज़्यादा झुक जाता है, ज़्यादा टिल्टेड हो जाता है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ नेचुरली जो सन की जो रेज है, सन की जो गर्मी है वो ज़्यादा मिलेगी ना। तो इसका मतलब कि उस एरिया में समर होगा। जैसे इस फिगर में आप देखिए कि ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना। तो अब देखिए, पृथ्वी जब घूम रही है चारों तरफ, तो क्या हो रहा है कि सूर्य की जो रोशनी है, जो सदर्न हेमिस्फेयर है, वो सूर्य के नज़दीक है, टिल्टेड है ना, तो सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य की जो रोशनी है, उसकी प्रकाश वो ज़्यादा सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही है। तो इसलिए समर में क्या होगा, इस सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, यहाँ समर होगा। और जिस समय सदर्न हेमिस्फेयर में समर होगा, उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर होगा ना।
जिस समय पे सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, क्योंकि ज़्यादा हीट, देखो सूर्य की रोशनी तो दोनों तरफ पड़ रही है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की रोशनी मिल ही नहीं रही है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो ज़्यादा सूर्य के नज़दीक है, ज़्यादा झुकाव जिस पार्ट का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो, जिस पार्ट का झुकाव सूर्य की तरफ ज़्यादा हो, ठीक है, जिसका झुकाव सूर्य की तरफ ज़्यादा हो, जो ज़्यादा नज़दीक आ जाए झुक करके सूर्य के, तो उसे ज़्यादा रोशनी मिलेगी, उसे ज़्यादा हीट मिलेगी, है ना। तो क्या होगा, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो जो उससे थोड़ा दूर हो गया उसको थोड़ी सूर्य की जो गर्मी है, जो हीट है, वो थोड़ी कम मिलेगी। तो इस वजह से जो विंटर है वो क्यों है, क्योंकि सूर्य की रोशनी, आपको हीट नहीं मिल रही है ना, क्योंकि आप सूर्य से दूर हो गए हैं। तो इसलिए जब जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें जब समर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है ना। उसी तरीके से फिर जो है अर्थ अपना रोटेट करती रहती है, सॉरी रिवोल्यूशन करती रहती है, रोटेट भी तो कर ही रही है ना, रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है ना, हम ये पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए फिर जो इसका जो परिक्रमा है सूर्य की तरफ, ये फिर ऐसे घूम रही है। तो जब यहाँ पर जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो धीरे धीरे जब चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है अर्थ का, तो अब क्या होता है कि देखिए अब आ गया यहाँ पर आपका सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आ गया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन आ गया, ठीक है, विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन, है ना। और फिर जब ऐसे रिवोल्यूशन होते होते फिर अर्थ का पोजीशन चेंज हुआ। फिर क्या हुआ कि सन का जो हीट है, सन की जो हीट और लाइट है वो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा मिलने लगी और सदर्न हेमिस्फीयर में कम मिलने लगी उसकी हीट। तो अब क्या होगा कि अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर समर सीजन हो जाएगा और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर विंटर सीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से फिर ऐसे ही जो अर्थ है वो रिवोल्यूशन करते करते ऐसे अपने ही पाथ पे, है ना, आपको पता है ना, अपने फिक्स्ड पाथ पे जो है वो घूमती रहती है अर्थ, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। फिर ऐसे ही पृथ्वी घूमते 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 देखिए यहाँ पर आकर के यहाँ पर ऑटम हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग हो गया सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। जैसे कि अभी जो सीजन है हमारे यहाँ ये क्या है, ये ऑटम है ना, आप सभी जानते हैं ना। ऑटम जो होता है वो समर और विंटर के बीच का सीजन होता है, ठीक है। ऑटम सीजन जो होता है वो समर और विंटर के बीच का सीजन होता है। जब समर से विंटर में जो चेंज होने लगता है मौसम, जो सीजन है वो जो चेंज होने लगता है तो उसमें बीच में ऑटम होता है, ठीक है। ऑटम ब्रेक तो होता ही है, आप लोग को ऑटम ब्रेक मिलता है ना स्कूल में, तो ऑटम सीजन होता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब ऑटम सीजन आता है तो पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, है ना। अभी आप लोग नोटिस करिएगा, सारी की सारी पत्तियां वो अपनी जो है वो गिरा देती हैं। फिर आता है विंटर सीजन, फिर विंटर सीजन के बाद वापस आता है स्प्रिंग सीजन, और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, चारों तरफ जो नए नए फूल खिल जाते हैं, पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधों ने अपनी पत्तियां सब गिरा दी थी उन सभी पेड़ पौधों पे नए नए फूल पत्ते सब आने शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको दिखाई देती होगी, है ना। आपने ध्यान दिया होगा इन चीज़ों पर, और नहीं दिया है तो अभी से दीजिए, ठीक है। अभी ऑटम है, ऑटम सीजन से आप नोटिस कीजिए कि देखिए कैसे जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं वो कैसे धीरे धीरे, विंटर सीजन जो आएगा आपका दिसंबर जनवरी तक देखना कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी सारी पत्तियां नीचे गिरा देंगे, है ना। और जब जैसे ही विंटर खत्म होने वाला होगा, विंटर और समर के बीच का जो सीजन होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, और ये दोनों जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में सेम रूल फॉलो होता है, ठीक है ना। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो विंटर से जब समर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर आएगा तो उसके बीच का जो सीजन होगा वो क्या होगा, स्प्रिंग होगा। तो उस टाइम पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ क्या होगा, वहाँ ऑटम होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर टाइम आने वाला है ना। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है ना, आपको पता है। तो जब हमारे यहाँ ठंडी है तो जो सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो कंट्रीज़ हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अभी समर सीजन होगा, ठीक है, वहाँ पर अभी
समर सीज़न होगा, और जब हमारे यहाँ समर होगा तो वहाँ पर विंटर सीज़न शुरू हो जाएगा। तो आप सब समझ गए कि समर और विंटर के बीच का जो सीज़न होता है वो ऑटम होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर से विंटर में जब सीज़न चेंज होता है तो उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो बीच का सीज़न होता है उसे ऑटम कहते हैं। और उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीज़न होगा? स्प्रिंग सीज़न होगा। ठीक है, उस समय सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीज़न होगा? अभी सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीज़न होगा बताइए? स्प्रिंग सीज़न। ठीक है, उसी तरीके से फिर स्प्रिंग के बाद समर आ जाएगा सदर्न में। ठीक है ना, सदर्न हेमिस्फेयर में। और हमारे यहाँ विंटर, हमारे यहाँ सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी, हो ही चुकी है, आप लोग फील करते होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा सीज़न है बच्चों, जिस तरीके से चेंज होता है, ये किस वजह से चेंज होता है? ये जो पृथ्वी की जो परिक्रमा है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसकी जो परिक्रमा करती है, जिसे कि हम इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं और हिंदी में परिक्रमण कहते हैं। तो जो सीज़न चेंज होता है वो ड्यू टू अर्थ पोजीशन। ठीक है, जो सन की तरफ अर्थ का जो पोजीशन होता है उसकी वजह से, जब ये घूमती रहती है और इसका जो पोजीशन में जो चेंज आता है उसकी वजह से हमारे सीज़न में बदलाव होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिवोल्यूशन। ठीक है, हमने पढ़ा आज रिवोल्यूशन के बारे में। ठीक है ना, आज हमने क्या पढ़ा? रिवोल्यूशन। तो आप समझ गए होंगे कि रिवोल्यूशन क्या है। अर्थ के 2 टाइप्स ऑफ मोशन हम पढ़ लिए, है ना। हमने रोटेशन के बारे में पढ़ लिया और हमने रिवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ लिया। तो आप समझ गए होंगे कि डे नाइट का रिलेशन जो है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से है ना। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है, घूमती रहती है, उसकी वजह से डे और नाइट होता है। अब समझ लीजिए ना, बहुत ही ईजी है, इसी पर समझ लीजिए कि ये जो है इस एक्सिस है, एक इमेजिनरी लाइन है, आप सभी जानते हैं, और जो अर्थ है वो ऐसे घूमती रहती है। तो जो पार्ट सूर्य की तरफ आया वहाँ दिन हो गया, और जो पार्ट पीछे है वहाँ नाइट हो गया, है ना। जो पार्ट सूर्य की तरफ है वहाँ डे है, और जो सूर्य के इस तरफ है, जहाँ वहाँ रोशनी नहीं मिल रही है, वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ नाइट हो जाएगी, है ना। और जो सीज़न चेंज होता है, सीज़न में जो बदलाव होता है, यानी कि समर से विंटर, विंटर से समर, तो ये किस वजह से होता है? ये होता है जो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, जो रिवोल्यूशन है अर्थ का, है ना, उसकी वजह से। क्योंकि उसकी वजह से जो अर्थ का पोजीशन चेंज होते रहता है सूर्य की तरफ, ठीक है ना, सूर्य की तरफ जो उसका पोजीशन चेंज होते रहता है, उसकी वजह से जो हमारा सीज़न है वो भी चेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ गए होंगे रिवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में, आप बहुत अच्छे तरीके से अब समझ गए होंगे। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई भी यहाँ पर डाउट होना चाहिए, बट फिर भी आप वीडियो को देखिएगा, और देखने के बाद अगर आपको लगे कि कहीं डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में। ठीक है, तब तक आप फर्स्ट पार्ट को जो वीडियो है इसका मोशंस ऑफ द अर्थ का, उसको भी देखिए और ये भी देखिए। ठीक है, वीडियो जो है वो कभी भी बीच में से मत देखिएगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कभी भी वीडियो बीच में से नहीं देखना है। वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से देखनी है आपको। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, जो भी जितने भी पार्ट में वीडियो बनते हैं आपको वो स्टार्टिंग से देखनी है। और कोई भी वीडियो जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसको टिल एंड तक देखिए। ठीक है, बीच में ब्रेक मत करिए, अदरवाइज आप कभी भी इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मेरे वीडियो को देखिए, और वीडियो देखने के बाद जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपको पसंद आ जाता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बच्चों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करिए, ताकि आपके जैसे और भी जो बच्चे हैं वो मेरे वीडियो को देख सके, पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।